जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू हुई। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मॉनसून सत्र जारी रहेगा, किसान संगठन हर रोज जंतर मंतर पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे, सदन में विपक्ष बने, हमारी आवाज बने। जब पार्लियामेंट में जा सकते हैं तो किसान की संसद चल रही तो उसमें क्यों नहीं जा सकते? आप भी अपनी आवाज उठाओ, आप भी थोड़ा करो काम। दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद आज सुबह सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों से किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच किसानों को जंतर मंतर ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर प्रदर्शन की इजाजत दी है। किसानों का प्रदर्शन देखते हुए जंतर मंतर और संसद के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। कहा, हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और हम पहले भी बात करते रहे हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान कानून पर किसानों को बरगलाया जा रहा है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। किसान कानून को किसान विरोधी बताया। कांग्रेस सांसदों ने काले कानून वापस लो और प्रधानमंत्री न्याय करो के नारे लगाए। मानसून सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई, पर पेगासस पर पक्ष रखने आए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का विरोध शुरू हो गया। हंगामा इतना बड़ा कि राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस जासूसी कांड याचिका में सॉफ्टवेयर पर बैन और एसआईटी जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कांग्रेस ने पेगासस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेगासस पर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन के चलते कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। चेन्नई में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते सड़क पर जाम लगा। फोन हैकिंग मामले में राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजभवन की ओर कूच कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सिविल लाइन फाटक पर रोका गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर नोकझोंक भी देखने को मिली, पर कार्यकर्ताओं को राजभवन तक नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। संसद में रणनीति को लेकर यह बैठक की गई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी पहुंचे। 23 जुलाई यानी कि कल पंजाब में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू ने 65 विधायकों के हस्ताक्षर वाला आमंत्रण पत्र कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा है। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागर खुद कैप्टन को आमंत्रण देने गए। सिद्धू की ताजपोशी समारोह के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। जांच के रडार पर आए सिद्धू खेमे से जुड़े कुछ विधायक। सूत्रों के मुताबिक नकली शराब फैक्ट्री से जुड़े कुछ विधायकों के खिलाफ जांच की तैयारी में कैप्टन है। उच्च सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 साल में पंजाब के कई इलाकों में नकली शराब मिली थी, जिनमें कांग्रेस विधायकों के नाम थे। ठंडे बस्ते में पड़ी फाइलें कैप्टन सरकार अब खोलने जा रही है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए सीएम योगी ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। बच्चों को फ्री टैबलेट और फोन बांटे गए थे। अनाथ बच्चों को योगी सरकार की ओर से हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। यह योजना कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, उनकी शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए शुरू की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रॉपर्टी जब्त वाले बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने हमला बोला। ट्वीट करके कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो उनकी नहीं, देश के जनता की है। याद रखें कि वो प्रॉपर्टी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। सीएम ने कल ट्वीट करके कहा था कि प्रदेश में जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो युवा गलत काम करे। जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला। दूसरे राज्यों में शादी होने पर जीवन साथी को भी मिलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब नियम में संशोधन कर दिया गया है।
मिशन गोवा के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 से 24 जुलाई को गोवा के दौरे पर रहेंगे। फरवरी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नड्डा समीक्षा बैठक करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और गोवा के राज्य प्रभारी सीटी रवि भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से पूरे मुंबई का हाल बेहाल है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, साथ ही निचले इलाके के कई क्षेत्र बाढ़ में डूब गए हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो कई जिलों में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। बारिश की वजह से रत्नागिरी का हाल बेहाल है। यहां भारी बारिश से बर्बादी हुई है। बाढ़ की वजह से यहां का फुटब्रिज तेज बहाव में तिनके की तरह बह गया। तेज बारिश का ऐसा कहर देखने को मिला कि देवरुख और मार्लेश्वर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बह गई। संपर्क मार्ग न होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के यवतमाला में बाढ़ का ऐसा कहर देखने को मिला। एक शराबी को शराब पीकर नाला पार करना महंगा पड़ा। बताया जा रहा है कि नाला पार करते समय युवक अपना संतुलन खो बैठा और नाले के पानी के तेज धार में बह गया। मुंबई के भिवंडी में रात पर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। जगह जगह जल जमाव होने से लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए भी घुटनों के ऊपर तक मौजूद पानी से होकर गुजरना पड़ा। मुंबई के ठाणे में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भयंकर बारिश से आई बाढ़ से बाजार, रेलवे स्टेशन डूब गए। कई कॉलोनियों में पानी इतना भर गया कि कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई के चिपलून शहर में भारी बरसात ने भीषण तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से शहर की हर एक सड़क पानी में डूबी नजर आई। बाजार, हॉट रेलवे स्टेशन, सब जगह पानी भर गया। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से आई बाढ़ से यहां बहने वाली जगबुड़ी नदी ओवरफ्लो हो गई है, जिसकी वजह से यहां के कई इलाके तालाब बन गए हैं। हैदराबाद में जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों की बारिश में कई मुख्य सड़कों में पानी भर गया। जगह जगह जल भराव ने लोगों की दिक्कतें बढ़ाई। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से आपदाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से गिरना शुरू हो गया है। हाल ही में पहाड़ के कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने अपने शहीद वीर जवानों की बहादुरी को सलाम करते हुए एक गाना समर्पित किया। मां तेरी कसम गाने के जरिए सेना के उस करगिल युद्ध को याद किया गया है। आंखों को नम कर देने वाला यह गाना गिरीक अमन ने गाया है। It is just a question of who dares, who dares win. देश में आज भी कोरोना के 40,000 से अधिक नए मरीज। 507 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब भी 4 लाख से ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 4,09,000 संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में देवी कनक दुर्गा मंदिर में शाकंभरी उत्सव शुरू। सब्जियों से बनी भगवान की प्रतिमा का भव्य पूजन आज से 3 दिन के लिए शुरू। रंग बिरंगी सब्जियों से बने भगवान की प्रतिमा को देखने लोग दूर दूर से आए। मंदिर की सजावट भी सब्जियों से की गई। यूपी के मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया। हादसा प्राइवेट बस के खंभे से टकराने से हुआ, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। वहीं 35 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से बस डिवाइडर पर बने पोल से यह टकरा गई। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर। मारे गए बदमाश का नाम बदन सिंह है, जिस पर एक सर्जन डॉक्टर को अगवा कर 5 करोड़ फिरौती मांगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान गोलीबारी में उसका एक साथी भी मारा गया। बदमाश बदन सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट लड़कियों के साथ छेड़छाड़ मामले में दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में एफआईआर दर्ज हुई। लड़कियों से छेड़खानी से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक 18-19 जुलाई की रात नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ कुछ मनचलों ने फप्तियां कसी। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
यूपी के लखनऊ में बकरीद के दिन नशेबाजों का तांडव देखने को मिला। बीच सड़क पर दो पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वीडियो में कैद हुई दबंगों की दबंगई। टोक्यो ओलंपिक में कोरोना का साया, 2 और एथलीट कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओलंपिक में शामिल होने गए टोक्यो भारतीय दल में किसी भी खिलाड़ी को कोरोना नहीं हुआ है। भारत दल के कोविड से जुड़े अधिकारी के हवाले से यह खबर है। कल से शुरू हो रहा है ओलंपिक। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद के बाहर भारतीय एथलीट के सपोर्ट में लगाए विक्ट्री पंच और जय हिंद के नारे। अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन शुरू किया। ठाकुर ने ओलंपिक गए भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए लोगों से चीयर फॉर इंडिया पर वीडियो बनाने को कहा। बनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये रहा हमारा विक्ट्री पंच। मैं अनुराग सिंह ठाकुर और मेरे साथ मेरे साथी सांसद माइक मत लगाओ। भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये रहा हमारा विक्ट्री पंच। मैं अनुराग सिंह ठाकुर और मेरे साथ मेरे साथी सांसद माइक मत लगाओ। भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये रहा हमारा विक्ट्री पंच। संयुक्त अरब अमीरात में भीषण गर्मी से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की गई है। यूएई ने ड्रोन का उपयोग करके आसमान से खुद की बारिश करवाई और इस तकनीक में बादलों को बिजली का झटका दिया गया और फिर आर्टिफिशियल बारिश की गई। यूएई में इन दिनों 50 डिग्री से अधिक पारा है और लोगों को गर्मी से बहुत बुरा हाल है। चीन में बारिश से टूटा 1000 साल का रिकॉर्ड। हाहाकारी बारिश से निपटने के लिए सेना लगाई गई। चीन में भीषण बारिश से आई बाढ़ में 12 लाख लोग प्रभावित हुए तो 25 लोगों की मौत, कई लोग लापता हैं। बाढ़ की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बारिश की वजह से 12 मेट्रो स्टेशन पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अपर और मिडिल क्लास को एक साथ टारगेट करने के लिए नेटफ्लिक्स जल्द ही ला रहा है वेब सीरीज डीप पर्ल में माधवन राइटर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज को हार्दिक मेहता डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। सीरीज की शूटिंग गोवा में तकरीबन पूरी हो चुकी है। माधवन के साथ सीरीज में सुरवीन चावला भी लीड रोल में नजर आएंगे। अंगद बेदी ने नेहा धूपिया का एक्सरसाइज वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में नेहा जिम में ट्रेनर के सुपरविजन में वर्कआउट करती हुई नजर आई। वीडियो में नेहा के अलावा अंगद बेदी भी दिखाई दिए। नेहा दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। बजाज ई चेतक स्कूटर की बुकिंग आज से शुरू हुई। हालांकि बुकिंग अभी सिर्फ 3 शहरों के लिए खुली है, जिसमें मैसूर, मंगलौर और औरंगाबाद शामिल है। ई स्कूटर की बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है। कंपनी के मुताबिक बुकिंग शुरू होने से पहले 24 घंटे के भीतर इसे करीब 1 लाख ऑर्डर मिल गए हैं।